नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बेताल पचीसी के दूसरे भाग को मैं सुनाऊंगा। जब बेताल अपने पेड़ पे वापस चला जाता है, तब राजा दोबारा बेताल को लेकर जाने लगता है। इस दौरान बेताल फिर दूसरी कहानी सुनाता है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संजोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान के बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उसके घर में एक ब्राह्मण लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात की, उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वहाँ वह एक लड़के से यही वादा कर आया था। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दोनों उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए। दैव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह लड़की मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया, पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कराएं। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश विदेश घूमने लगा। एक दिन की बात है। वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छूटता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर चलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत तेरा कहा, पर वह भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिला सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण ने यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिला सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है।
राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। तीसरी कहानी, सबसे ज़्यादा पुण्य किसका। बेताल ने इस बार तीसरी कहानी सुनानी शुरू की। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी करने के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, बैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब भी कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने बीरबल को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाओ कि इतनी रात गए या कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। बीरबल तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकलते। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर बीरबल ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 वर्ष तक बेखटके राज करेगा। बीरबल घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़े। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप, एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे या देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। बीरबल ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 वर्ष की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। बीरबल ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन,
मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन चारों को फिर से जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़ कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानियां सुनाई। दोस्तों, आगे की कहानी अब हम आपको तीसरे भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।